नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, एक प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, हमारे यूथ में, जो आई थिंक आप सब लोगों ने नोटिस की होगी। ये छोटी सी एक प्रॉब्लम है। आप बताइए, आप कितना आइडेंटिफाई करते हैं इस चीज़ से, कितना आप इस चीज़ से कि ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट करते हैं, चिढ़ते हैं, प्रॉब्लम लेते हैं, इशू लेते हैं, और क्या है इसका सोल्यूशन? वो सोल्यूशन है, चलिए बात करते हैं। बात क्या है? सिंपल सी बात है कि एक एज ग्रुप है, जो मतलब समझ लीजिए, ऐसे बच्चों का ही कहूँगा मैं, कि ऐसे बच्चों का है, एज ग्रुप है, ठीक है, जो मतलब कुछ भी, किसी की भी बात जो है नहीं मानते, ठीक है। उन्होंने मतलब कुछ तो ज़िंदगी में ऑब्जर्व किया है, कुछ किया है, तो ठीक है, उन्होंने ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें फिगर आउट कर ली कि यार ऐसा नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, ठीक है। आपने देखे होंगे ना ऐसे बच्चे जो मतलब बोल रहे हैं कि मेरे को ये नहीं करना, मेरे को ये नहीं करना, मेरे को ये नहीं करना, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। ये सारा आप उन्होंने मतलब बहुत सारा पहले आपने सोचा था कि ऐसे से करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। कुछ हो सकता है मतलब उनका दिमाग चेंज हुआ हो, और कुछ ऐसा हो सकता है कि एक्चुअल सोसाइटल फैक्टर्स या फिर कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स या कुछ भी ऐसा हुआ हो जो कि मतलब इन्वायरमेंट में चेंज कर लाया हो, कुछ ऐसा हो गया हो कि मतलब अब वो कर ही नहीं सकते वो चीज़, या ऐसा कुछ भी। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये क्या है, ये आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो मतलब 100 चीज़ें आपको गिना देंगे कि इसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें वो प्रॉब्लम है, इसमें ऐसा खराब है, उसमें ऐसा खराब है। बहुत लॉजिकल पॉइंट्स बोलेंगे, बहुत सटीक तरीके से बोलेंगे, और आपको 100 चीज़ें समझा देंगे, ठीक है। आपको ये 100 चीज़ें समझा देंगे, लेकिन जब आप पूछेंगे कि तुम करना क्या चाहते हो, तो फिर उनके पास कोई जवाब नहीं है। ये लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी डिसीजंस लाइफ में जो आपने लिए हैं उन पे क्वेश्चन करते हैं, बहुत ज़्यादा ये आपकी ज़िंदगी में मतलब समझ लीजिए एक तरह से कि आपको आपको अनॉय करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। इनको आप इंटरनेट पे ट्रोल्स की तरह भी मान सकते हैं कि आप इंटरनेट पे कोई सही काम कर रहे हैं, कुछ अच्छी बात कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो इंटरनेट पे बहुत सारे लोग आपको दिखे होंगे जो खराब लिखते हैं, अच्छा नहीं लिखते हैं, तो क्या बोलते हैं उसे, मजाक उड़ाते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं काम जो, तो ये यूजुअली इसी एज ग्रुप में फॉल करते हैं, ठीक है। ये एज ग्रुप क्या है, मोटा मोटा आप समझ लीजिए जो मैंने बताया आपको, ठीक है, कि 18 से 25 के आसपास का एज रहता है इन लोग का, ठीक है। अब ये लोग जो हैं, ये लोग ज़िंदगी में इनको अभी जस्ट इंडिपेंडेंस एक तरह का मिला है, कुछ नया इनको ज़िंदगी में इंडिपेंडेंस नाम की चीज़ मिली है, क्योंकि अभी तक तो ये अपने माता पिता की सुनते थे, अपने दोस्तों की सुनते थे, जो भी इनका था, ठीक है। हो सकता है दोस्तों की तो अभी भी सुनते हैं वो लोग, बट एटलीस्ट ज़िंदगी में कुछ इंडिपेंडेंस इनको मिला है, ठीक है। और क्योंकि ज़िंदगी में इंडिपेंडेंस मिला है, तो सोचने का एक नज़रिया मिला है, एक नया वो चर्न चल रहा है, ठीक है, कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक नई जनरेशन, एक नया वो है, एक नया फरवर है टूवर्ड्स लुकिंग एट द वर्ल्ड, कि मैं एक तरीके से देख रहा हूँ, किसी तरीके से देख रहा हूँ, तो वो क्या है, ठीक है। वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कभी कुछ सही समझते हैं, कुछ गलत समझते हैं, लेकिन समझना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं, ठीक है। काफ़ी टाइम ऐसे लोग आपको गलत काम करते हुए दिखेंगे, ऐसे वाले जो आपको पता है कि वो खराब है और उनको आगे चल के बहुत परेशानी होगी, बट क्योंकि क्योंकि ना तो वो आपके बच्चे हैं, और ना ही आपको इतना ज़्यादा सहन शक्ति है कि आप उनके हर्ल्स ऑफ अब्यूजेस और क्या बोलते हैं लॉजिकल टॉक, ये जो भी है उससे परे जाके उनको कुछ बता पाएँ। आपका कोई इंसेंटिव भी नहीं है, ठीक है। नॉर्मली अगर कोई इंसान है जो कुछ नहीं करना चाहता, ठीक है, हर चीज़ को उसने बोल दिया ये भी खराब है, वो भी खराब है, सब खराब है, कुछ नहीं करना, ठीक है, और एमलेस सा है, ठीक है। ऐसा इंसान जो एमलेस सा है, जिसको ज़िंदगी में पता ही नहीं मुझे क्या करना है, जिसको ये नहीं पता कि यार मैं जो है वो क्या चीज़ें हैं जो मोटी मोटी मेरे को लाइफ में फिगर आउट करनी है, क्या चीज़ें हैं जो मोटी मोटी मेरे को टू वर्क टूवर्ड्स, ठीक है, कि मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, कुछ ऐसा जो कि
मेरी फिजिकल सब्सटेंशियल लाइफ में एन्जॉयमेंट के अलावा भी फुलफिलमेंट की तरफ ले जाए मुझे। फुलफिलमेंट आप समझते हैं कि जो एन्जॉयमेंट नहीं होता, वो एक वर्थवाइल फीलिंग आती है जब आपने कुछ ऐसा काम किया हो जो सराहनीय है, आपके हिसाब से ही सराहनीय है, लेकिन फुलफिलमेंट की तरफ आपको ले जाता है। ठीक है, तो वैसा काम नहीं करना चाहते, वो एन्जॉयमेंट की तरफ ज़्यादा जाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो लोग पार्टीज़ में जाएंगे, क्लब्स, बार्स, ये सब आपको पता ही है सारे, गेमिंग करते रहेंगे। ठीक है, आजकल तो अगर आप बोलेंगे कि यार नहीं दारू वारू तो नहीं पीते हमारे बच्चे, ऐसे सिगरेट विगरेट का ऐसे कुछ नहीं है उनका, तो वैसा होगा कि उनको गेमिंग की भी लत लग गई है आजकल। ठीक है, गेमिंग बहुत लोग करते हैं, इतना ज़्यादा गेमिंग करते हैं, घंटों लगे रहते हैं, खुद खेल रहे हैं, दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। और यूजुअली आप ऐसा भी पाएंगे कि जब ऐसे में हो रहा होता है कि एक क्लब एक्टिविटी हो रही है, जो भी है, कि दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अपशब्दों का भी प्रयोग होता है। अपशब्द आप समझते हैं ना, गाली वाली जो है, गाली गलौज भी बहुत ज़्यादा होती है ऐसे केसेस में। और बहुत ज़्यादा आप ऐसा पाएंगे ना कि ऐसे में बहुत ज़्यादा गलत आदतें जो हैं ये एक दूसरे से सीखते हैं। ठीक है, अब आप ये समझ लीजिए कि ये लोग इंटरनेट पे किसी एक रैंडम पर्सन को आप एज एन फैमिली मेंबर से ज़्यादा ट्रस्ट करने के लिए रेडी है। ठीक है, आपकी बात ये लोग नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, फॉर सम रीज़न, कुछ होगा उनका रीज़न। ठीक है, और क्योंकि ये बात आपकी नहीं मानेंगे, कोई भी बात नहीं मानेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, आपको पूरी तरह सरेंडर ही करना पड़ता है उनको, है ना, करना पड़ता है, राइट। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, एक चीज़ याद रखनी है, ज़िंदगी में इंसान अगर खुद मैच्योर नहीं होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ज़रूरी बात है, अगर ज़िंदगी में इंसान खुद से मैच्योर नहीं होता है तो ज़िंदगी उसको इतना ज़्यादा स्ट्रगल कराती है कि वो स्ट्रगल ही उसको मैच्योरिटी की तरफ ढकेल देता है। ठीक है, अगर आपने उस मैच्योरिटी होने के जो स्ट्रगल है, जो स्ट्रगल टुवर्ड्स मैच्योरिटी है, वो आपने होने से रोक दिया, तो आप उतना ही उस इंसान को मैच्योर होने से डिले कर रहे हैं। समझे? जब भी आप किसी को उसके जो भी, मतलब आपका अगर रिलेटिव ही है वो, ठीक है, आपका बच्चा है, आपका जो भी है, आपका हो सकता है नीस नेफ्यू कुछ हो, ठीक है, तो उसको आप जितना एंटरटेन करेंगे, जितना आप उसको फ्रीडम या जो भी है, मतलब कि उसको जितना आप अपने मर्जी का करने देंगे, उतना ही वो इंसान ये क्या बोलते हैं, इन चीज़ों से वंचित रह जाएगा जो ज़िंदगी के कोर प्रिंसिपल्स हैं, जो कि है कि यू हैव टू वर्क हार्ड, है ना। पहली बात तो यू हैव टू वर्क हार्ड, ज़िंदगी में आपको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। ज़िंदगी में अनफेयर लाइफ है, ठीक है, ज़िंदगी बहुत अनफेयर है, हम इसको फेयर नहीं बना सकते। हम सिर्फ ये रख सकते हैं कि यार हम कुछ ऐसा कर लें अपना कि हम ठीक ठाक कंडीशन में चले जाएं। हम पूरी दुनिया का उद्धार नहीं कर सकते। ऐसे लोग आप पाएंगे ना, बहुत ज़्यादा दुनिया का उद्धार करने निकलेंगे ऐसे लोग, बहुत ज़्यादा आप पाएंगे कि ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं, ऐसी संस्थाओं से जुड़ते हैं जो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स मिटाने चले हैं। ठीक है, अब वो कितने सक्सीड होते हैं, कितने फेल होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे लोगों में, युवाओं में जो कहा जाता है कंपैशन, जोश और क्या बोलते हैं उसे, ये सब काम करने की चाहत ज़्यादा होती है। उनको खुद की फैमिली बिल्ड करने में हो सकता है उतना इंटरेस्ट ना हो, रादर उनका इंटरेस्ट हो कि मैं अब दुनिया भर का भला करके जाऊं। तो ऐसे ही लोग आपको क्या बोलते हैं, जैसे नहीं आप लड़ाई वड़ाई करते देखे होंगे कि पेड़ों से ही खाना चाहिए, जानवरों का मांस भी नहीं खाना चाहिए, बहुत सारे मतलब ऐसे नहीं डिस्कशंस होते हैं वेज नॉन वेज वाले। वेज भी नहीं, आजकल तो वीगन हो गए ना, वीगन तो और महान वाले लोग हैं जो क्या बोलते हैं बादाम का दूध पीते हैं और क्या बोलते हैं, मतलब समझ रहे हैं ना आप कि जो भी चीज़ें धीरे धीरे चेंज होती जाती हैं, तो इंसान जो है, जो भी चीज़ें चेंज होती जाती हैं तो इंसान भी चेंज होता है। ठीक है, वो सीधी सी बात है। बट क्योंकि कुछ लोग जो हैं उन लोग को ज़्यादा पावर मिल जाती है। पावर कैसे मिल जाती है कि उनको कोई कुछ बोलता नहीं है, उनको कोई कुछ कहता नहीं है, उनको सब लोग उनसे डर के रहते हैं, या फिर उनसे समझ लीजिए एक तरह से बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि वो फिर ऐसा कुछ बोल देंगे कि फिर क्या बोलते हैं उसे, हर्ट हो जाएगा इंसान। ठीक है, तो जब भी आप ऐसा पाते हैं तो देखिए,
अगर कोई आपको ऐसी चीज़ बोल रहा है जो आपको हर्ट करती है और उसका इंटेंशन सिर्फ आपको हर्ट करने का है, आपको दिख रहा है कि उसका इंटेंशन सिर्फ आपको हर्ट करने का है, आपकी मदद करने का उसका इंटेंशन नहीं है, तो ऐसे इंसान को आपको सुनना बंद करना पड़ेगा। कोई भी हो वो, ठीक है, कोई भी हो वो, अगर वो उसका आपको दिख रहा है कि यार इसका इंटेंशन जो है मेरे को वो करने का नहीं होता कभी कि मेरे को अपलिफ्ट करे, मेरे को कुछ करे, ठीक है, ये हमेशा मेरे को बस नीचे गिराने की कोशिश करता है, मेरे को क्या बोलते हैं, जब भी मैं इसको कुछ करने को बोलूँ तो ये फिर 100 चीज़ें बता देगा कि ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, लेकिन जब मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसमें भी मेरे को 100 बार टोकेगा वो। तो ऐसे इंसानों की बातें आपको नहीं सुननी है, ठीक है। उनको हर बार एक ही चीज़ बोलना है कि तू क्या करता है, ठीक है, तू क्या कर रहा है, तू कैसे करेगा, तू करके बता, ऐसे ऐसे, ठीक है। उनको रिमाइंड करते रहिए, ठीक है, कि तुम भी अभी कुछ नहीं कर रहे हो इतना, ठीक है, और जो मैं कर रहा हूँ इट इज़ इनफ, ठीक है, प्रोवाइडेड तुमको अगर ज़िंदगी में कुछ चाहिए तो तुमको खुद से अचीव करना पड़ेगा वो, ठीक है, तुमको खुद से अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से, अपने लक से अगर कुछ तुम अचीव कर सकते हो तो तुम करो। अगर तुम नहीं कर सकते तो किसी की मदद लो, किसी ऐसे इंसान जो तुमको लगता है कि कुछ कर सकता है, जो तुमको लगता है कि ऑलरेडी सक्सेसफुल है, कुछ भी ऐसे इंसानों का एग्जाम्पल लेके जो तुम अपने हिसाब से डिसाइड करो, ठीक है। मैं किसी को नहीं थोप रहा तुमको, अगर आपको कोई मिल जाए तो बता भी सकते हो, बट एटलीस्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ऐसे काम में वो फंसाओ उनको, ठीक है, कि जो उनको बिजी रखे, जिसमें वो बिजी रहे, जिसमें वो, अब आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती किसी को बिजी रखने की, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि आपको बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है। आपको किसी को अपनी ज़िंदगी में इतना हावी नहीं होने देना है कि वो आपकी ज़िंदगी में आपसे ज़्यादा राज कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होने देना है, ठीक है। ऐसा सिर्फ पति अपनी पत्नी के साथ और पत्नी अपने पति के साथ ही कर सकती है, ठीक है, और किसी रिलेशन में ऐसा न होने दें, पहली बात। दूसरी बात कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है, जब भी आपको लगता है ऐसा कि आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, तो आपको ये याद रखना है, किसके लिए बोल रहा हूँ मैं, ये उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। जब भी आपको लगता है कि आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, आपको जानना है कि दुनिया में किसी के साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं होता है, सबके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट ही होता है, क्योंकि सब अलग अलग पोजीशन ऑफ लाइफ पे बैठे हैं, सब लोग यूनिक है, सबकी सिचुएशंस यूनिक है, सबकी लाइफ यूनिक है, सबसे लाइफ एक्सपीरियंसेस यूनिक है, नॉलेज यूनिक है, समझने की कैपेसिटी यूनिक है, सब कुछ यूनिक है। कोई एंटाइटल्ड नहीं है किसी चीज़ के लिए, कुछ भी आपको मिलना चाहिए, ये आपका हक नहीं है। अगर कोई आपको कुछ देता है तो यू शुड बी ग्रेटफुल, ठीक है, आपको ग्रेटफुल रहना है, आपको खुश रहना है जो आपको ज़िंदगी में मिल जाए उस चीज़ से। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप खुद उठिए, कदम बढ़ाइए, कुछ कीजिए ऐसा जिससे आप उस चीज़ को अचीव कर सकें, ठीक है। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आप किसी और को शेम ना करें कि वो इंसान आपके लिए ये चीज़ नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये आपका एम है, आपका गोल है, तो आपको ही इसके पीछे दौड़ना पड़ेगा, इसके पीछे कुछ करना पड़ेगा, आपको ही इस चीज़ के पीछे क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ के पीछे परिश्रम करना पड़ेगा, ठीक है। और पेशेंस एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा लैकिंग है, बहुत टाइम से और बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये इतना ज़्यादा लैकिंग है पेशेंस, क्योंकि ये इतनी प्रॉब्लमेटिक हो गई है, ठीक है, कि यार लोगों में पेशेंस ही नहीं है। लोग होराइजन्स जो हैं ज़िंदगी के 4-5 साल में ही निपटना चाहते हैं, या 10 साल ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे, इतने में ही वो हर चीज़ को अचीव कर लेना चाहते हैं, ठीक है। लोग पता नहीं क्या क्या सपने लगाते हैं, कुछ एकदम अनरियलिस्टिक, ठीक है, कि पता नहीं किसको कौन से लेवल पे पहुंच जाना है, अंबानी पे नहीं पहुंचेंगे तो एटलीस्ट 10% ऑफ अंबानी पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये जानना है, पैसा कमाना मुश्किल पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, ठीक है। पैसा कमाना कभी आसान नहीं था और कभी आसान नहीं होगा। पैसा कमाना हमेशा ही मुश्किल काम होता है, पर पैसा कमाने के लिए जो आप काम कर सकते हैं वो सारे सिंपल काम होते हैं, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा गुणा गणित करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ पैसा ही कमाना चाहते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं,
ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि पैसा कमाना छोड़ो, मेरे को तो दुनिया बचानी है, तो आपको ये जान रहा है कि दुनिया में खराब लोग भी होते हैं, और बहुत सारे खराब लोग ऐसी जगहों पे इकट्ठा होते हैं जहाँ सब सबका भला कर रहे हैं, ज़्यादा होते हैं वो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ऐसे ही लोग आते हैं जिनका ज़िंदगी में कुछ डिटैचमेंट है, उनका कोई फैमिली सपोर्ट सिस्टम नहीं है, उनकी लाइफ में कुछ सही चल नहीं रहा है, कुछ तो ऐसा खोट होगा, कुछ होगा जिसकी वजह से लोग, ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कभी सबकी बात नहीं करता, बाकी समझदार को इशारा काफ़ी। तो जब भी कोई इंसान, कभी भी लोग जब किसी ऐसे संस्था से जुड़ते हैं जहाँ पे सबका भला करने जा रहे हैं वो, तो सीधी सी बात है, उनका पास खुद के भला करने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, या फिर इंसेंटिव नहीं है कोई कि वो खुद का भला करें या अपनों का भला करें। तो जब ऐसा हो जाता है तो फिर वहाँ पे यूजुअली आप पाएंगे कि ऐसे लोग भी होते हैं जो उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करने के लिए रेडी रहते हैं, उस चीज़ को वो अपने फ़ायदे के लिए एक्सप्लॉइट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्कैम्स, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, जिसका आपको ध्यान रखना है, जिसको आपको याद रखना है कि क्योंकि आप यहाँ आए उसकी वजह से ये कांड हुआ। ठीक है, अब मैं जो ये बोल रहा हूँ, ये क्या सब पे अप्लाई होता है? नहीं होता, सब पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन ये ज़्यादातर पे अप्लाई होता है, इसलिए मैं बोलूँगा थोड़ा सावधानी से। ठीक, और जो चीज़ आप कर रहे हैं आपको दिख रहा है, हो सकता है आपको जो दिख रहा है वो सच ना हो, और हो सकता है कि आप अपने हाथ से किसी की मदद कर पा रहे हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप जब उसकी मदद कर रहे हैं तो उस वजह से वो इंसान अपनी मदद नहीं कर रहा है। बहुत बार हम ये सोच के किसी की मदद करते हैं कि उसकी मदद हो जाएगी, लेकिन ये मैं अब उन पेरेंट्स को भी बोल रहा हूँ जो जिनके पास ऐसे बच्चे हैं, कि बहुत बार हम ऐसा सोच के कि उसकी मदद हो जाएगी, हम मदद तो कर देते हैं, लेकिन हम कभी उस इंसान को इस काबिल बनाने की कोशिश नहीं करते कि वो खुद की मदद कर ले, ताकि ज़िंदगी में कभी भी दिक्कत हो, चाहे आप हों या ना हों। आप हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप नहीं हों तो भी वो इंसान अपनी ज़िंदगी सही तरीके से, अच्छे तरीके से बिता पाए। अच्छे तरीके से और सही तरीके से क्या होता है, ये मैं हर इंसान के ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट मैं ये कहूँगा कि इंसान मॉरल कैरेक्टर्स के हिसाब से तो अच्छा हो। ठीक है, कि मॉरलिटी उसकी अच्छी हो, वो ज़्यादा झूठ ना बोलता हो, या सच का साथ देता हो, या कुछ भी ऐसा ट्रेट जो आपके अंदर पहले से था। अच्छा ट्रेट सबके पास होता है कुछ ना कुछ, तो उस चीज़ को प्रिजर्व करना। नया आप कहाँ से लाओगे वो अलग बात है, ठीक है, नया तो पता नहीं कहाँ से लाएंगे लोग, लेकिन जो ऑलरेडी अच्छे ट्रेड्स हैं आपके अंदर, उनको प्रिजर्व करने के लिए ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अचीव करना पड़ता है, काफ़ी परिश्रम के थ्रू जाना पड़ता है, और काफ़ी चीज़ें आपको खुद से ही रियलाइज करनी पड़ती हैं। बट द प्रॉब्लम हियर इज दैट पीपल, लोग जो हैं वो शॉर्टकट्स चाहते हैं, वो जल्दी से चीज़ें पाना चाहते हैं, और क्योंकि जल्दी से चीज़ें पाना चाहते हैं तो फिर आपको 21 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीम्स ही मिलती हैं। और जब आप 21 दिन में पैसा डबल करना चाहते हैं ना, तो फिर लक्ष्मी चिट फंड की तरह वहाँ पे लोग भाग भी जाते हैं। ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है। अगर मैं क्रिप्टो की भाषा में समझाना चाहूँ तो पंप एंड डम्प्स बहुत होते हैं। ठीक है, तो पंप एंड डम्प्स क्या होते हैं अब आप लोग गूगल कर लेना। ठीक है, इतना नहीं बताता मैं, लेकिन आप समझ लो, बात ये है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, लेकिन एक चीज़ है जो आप को आगे लेके जा सकती है, ज़िंदगी में बेटर कर सकती है, और वो है कि आप कुछ चालू करें, कुछ भी चालू करें, कुछ काम करें, कुछ अपने लिए करें, कुछ दूसरों के लिए करें, कुछ ऐसा काम करें जो सिर्फ आपकी ही मदद ना कर रहा हो, ऐसा भी काम ना करें जो सिर्फ दूसरे की मदद ना कर रहा हो, कुछ बीच का, कुछ बैलेंस। ठीक है, जो मतलब आपकी भी मदद कर रहा है, जो दूसरों की भी मदद कर रहा है, और फिर भी काम चलते जा रहा है। ठीक है, क्योंकि काम वही सस्टेनेबल होता है जो अपने लिए भी हो रहा है, यानी कि आपकी भी मदद कर रहा है, दूसरे की भी मदद कर रहा है, यानी कि विन विन जिसको कहते हैं, और जिसको शुभ लाभ भी कहा जाता है। शुभ लाभ आप समझते हैं? शुभ लाभ होता है कि तुम्हारा भी लाभ हो, मेरा भी लाभ हो, हम दोनों का लाभ हो, तो उसको शुभ लाभ कहते हैं।
विन विन जिसको बोलते हैं। तो शुभ लाभ जो वैसे काम करें, ऐसे काम करें कि आपको ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस बेटर मिले, आपको ज़िंदगी में अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती हुई दिखे, आपको ज़िंदगी में ऐसा हो कि आप किसी के काम आए। सोसाइटी में किसी के काम आना बहुत छोटी चीज़ नहीं है, ठीक है। मैं कभी आपको ये नहीं बोल रहा कि आपकी इंटेंशन ख़राब थी जब आप किसी की हेल्प करने गए ऐसी जगह जहाँ दुनिया का भला होता है। जहाँ दुनिया का भला होता है ऐसी जगह जब आप गए, आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी होगी, पर अचीव करने का ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप सिर्फ दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, और क्योंकि आप दूसरे के लिए काम कर रहे हैं तो आप अपने आप को भगवान समझने लगते हैं, ठीक है। और जब इंसान के अंदर गॉड कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो इंसान फिर गलत काम करने के लिए भी रेडी हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो गलत हो ही नहीं सकता, और क्योंकि मैं गलत हो ही नहीं सकता तो मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, ठीक है। एनीवेज, मोटा मोटा ये थी बात। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो एल कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो ANL कर दीजिए, ठीक है। अब मेन बात ये आती है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप किसी से बात करना चाहते हैं तो कंसल्टेशन आप ले सकते हैं मेरे से। कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप कर दीजिए सी जो आप करेंगे व्हाट्सएप ना, वो कंसल्टेशन सी व्हाट्सएप है ना, समझ गए आप। तो उसका नंबर नीचे दिया हुआ है। व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, उसमें भी जाना चाहिए। उसमें यूट्यूब का सारे वीडियोस आते रहते हैं, जो भी नया कुछ आता है, और कुछ अगर फ्यूचर में अलग अनाउंसमेंट्स वो सब भी आएंगे तो वो उसी पे आएंगे, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए